नमस्कार प्यारे दर्शकों और श्रोताओं, अंतर्मन कार्यक्रम में आप सबका दोबारा से स्वागत करती हूँ। पुनः स्वागत करती हूँ। कल जैसा कि हमने बात की थी कि डिप्रेशन के क्या क्या लक्षण होते हैं और डिप्रेशन को कैसे पहचाना जा सकता है, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि डिप्रेशन होने के प्रमुख कारण क्या है, किन कारणों से हम डिप्रेशन का शिकार होते हैं, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वेलनेस काउंसलर एंड मेडिटेशन ट्रेनर संदीप कुमार वैश्य जी। सो वेलकम संदीप जी इस कार्यक्रम में आपका। थैंक यू वेरी मच। जी संदीप जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज हम कारणों पर प्रकाश डालेंगे कि क्यों होता है डिप्रेशन। बिल्कुल, आपने सही कहा कि कल हमने डिस्कस किया था कि क्या इसके लक्षण क्या होंगे, कि कैसे हम पहचाने कि डिप्रेशन हमें है या फिर किस प्रकार से हम इसको ठीक तरीके से पहचान जाएं। आज हम बात करेंगे कि वास्तव में क्या कारण है जिसके कारण हमें डिप्रेशन होते हैं। कुछ ऐसे कारण, हालांकि जो मुख्य कारण है वही आज हम डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे। फिर आगे जो कार्यक्रम हमारे होते रहेंगे उसमें हम और डिटेल में बात करते रहेंगे। पहला कारण देखिए, यहाँ पर जो मुख्य है वो है कॉन्फ्लिक्ट इन द सेंस कि कहीं ना कहीं एक दूसरे के बीच के हमारी कभी कभी वाद विवाद हो जाता है या मतभेद हो जाता है जिसको हम कहते हैं। तो अगर ऐसा भी होता है हमारे परिवार में या फिर हमारे मोहल्ले में या फिर हम जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं वहां पर या फिर जिस प्रोफेशन में हम हैं, अगर हमारा किसी से वाद विवाद हो गया है या किसी से लड़ाई झगड़ा टाइप का हो गया है और इस लेवल पर हो गया है कि वो हमारे मन के बहुत ही डीप में चला गया है, तो इसका भी कारण एक अच्छा खासा डिप्रेशन हो सकता है हमें। तो उसके कारण भी डिप्रेशन हो जाता है। तो ये बहुत ही प्रमुख कारणों में आता है कि कॉन्फ्लिक्ट अगर आपका हो गया है, कहने का मतलब किसी ने कुछ कह दिया है और उस बात को आपने दिल से लगा लिया है। तो हालांकि हो भी जाता है अगर कुछ ऐसी गहरी बात हो गई। आपने सही कहा कि हम कहीं ना कहीं अगर और अधिक भावुक होते हैं तो उसका और ही ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। जी। दूसरी बात हम बात करते हैं डेथ और अ लॉस ऑफ अ लव्ड वन। या तो जो हमारा कोई प्रिय है उसकी मृत्यु हो गई हो, डेथ हो गई हो, तो उस समय भी हमें बहुत ही गहरा झटका लगता है ऐसे समय, क्योंकि जो हमारा बहुत ही करीबी रहा हो, अगर ऐसा व्यक्ति हमसे दूर चला जाता है तो हमें एक गहरा सदमा लगता है। जी बिल्कुल, देखा जाता है कि ऐसे समय में लोग सिचुएशन में इतना ज्यादा खो जाते हैं कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो एक कारण होता है जी। और इसी के अंदर जो सब कारण जो लिखा हुआ है या फिर हम जिसको एनालिसिस में रखते हैं अपने, कि लॉस ऑफ अ लव्ड वन, कि कहने का मतलब आप जिससे अधिक प्यार करते हैं वो अगर आपको नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं उससे आप बिछड़ जाते हैं या उससे आपको दूर कर दिया जाता है, तो वो भी एक डिप्रेशन का बहुत गहरा कारण बन जाता है कभी कभी। ये सेकंड कारण था। थर्ड पर आइए हम डिस्कस करते हैं कि जेनेटिक्स होता है। जेनेटिक्स मतलब ये होता है आनुवांशिकता, यानी हमारे जो वंशज रहे हुए हैं, जैसे हमारी फैमिली हिस्ट्री रही हुई है डिप्रेशन की, वो भी कहीं ना कहीं रिस्क का कारण बनती है। जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, उनकी हिस्ट्री कोई ऐसी रही हुई है, उनका ऐसा कभी कभी होता है, डिवोर्स हुआ होता है, या फिर इसके पहले कोई ऐसा लड़ाई झगड़े की हिस्ट्री फैमिली में माहौल होता है, ऐसा माहौल हुआ होता है, तो वो कहीं ना कहीं सीधा हमारे ऊपर भी असर कहीं ना कहीं उसका पड़ता है। जेनेटिक्स होता है वो, और वो जीन में होता है, और जीन का जो इफेक्ट होता है वो कहीं ना कहीं बच्चों तक पहुंचता है, ये ऑब्वियसली है। इसका प्रभाव हमारे तक पहुंचता है। तो वो भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि आप ये फील करेंगे कि अभी तो इस समय हमारे सामने ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब आप अपनी फैमिली की हिस्ट्री निकालते हैं तो उसमें पता चलता है कि वो कारण था, और एकदम सेम तरीके से, सेम एटीट्यूड से आपको भी वैसा ही फील हो रहा है। जी, तो ये हमने कारण 3 कारणों पे डिस्कशन किया।
हाँ जी, और भी हैं, हम डिस्कस करेंगे। 4th हैं और 5th भी हैं, हम डिस्कस करेंगे। जी, हमारे पास 5 मेन कारण हैं जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये प्रोग्राम स्वचिंतन मेडिटेशन के द्वारा प्रसारित किया जाता है और हमारे पास 5 डेज का मेडिटेशन कोर्स अवेलेबल है। उस मेडिटेशन कोर्स को करके आप पूरी तरीके से अपने आप को मेडिटेशन से अवेयर रख सकते हैं और बहुत हद तक आप डिप्रेशन जैसी भयावह बीमारी से खुद को दूर रख सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें मैसेज या कॉल कर सकते हैं 5 डेज मेडिटेशन कोर्स के लिए। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी हम चौथा कारण सुनेंगे कि डिप्रेशन का नेक्स्ट कारण क्या होता है। हाँ जी, और नेक्स्ट अभी तक 3 मैंने बात किया है, ये 4th वन है। मेजर इवेंट्स लाइक द स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू जॉब या गेटिंग मैरिड या लूजिंग ऑफ अ जॉब और इनकम आर गेटिंग डिवोर्स्ड। इसमें क्या होता है कभी कभी कि या फिर हम कोई अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या नई जॉब स्टार्ट कर रहे हैं, उस समय भी हमें कहीं ना कहीं डिप्रेशन में हम हो जाते हैं, मतलब हाँ होने के चांसेस रहते हैं। या फिर गेटिंग मैरिड है ना, हमारी शादी हो रही है अगर, तो उस समय भी क्या होता है हमारे अंदर कहीं ना कहीं होता है कि हम एक जगह से बिछड़ रहे होते हैं, अगली जगह का हमें भय होता है कहीं ना कहीं अंदर में हम जी। तो एक जगह की हिस्ट्री से हम थोड़ा अलग हो रहे होते हैं, तो उस समय भी हो सकता है डिप्रेशन के चांसेस। लूजिंग अ जॉब, अगर आपकी नौकरी चली गई है या फिर इनकम आपकी कम हो रही है या कम हो गई है, तो वो भी एक डिप्रेशन का कारण बन जाता है। या फिर गेटिंग डिवोर्स्ड, ऐसे कई कारण हो जाते हैं कभी कभी हम कि डिवोर्स पर भी बात आ जाती है जी। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आपकी फैमिली में क्रिएट होती है, हमारे साथ क्रिएट होती है, तो वो भी एक डिप्रेशन का कारण बन जाता है। ये मुख्य कारणों में से हैं। 5th वन आइए देखिए, आपको बताते हैं ये अदर पर्सनल प्रॉब्लम्स जैसे सोशल आइसोलेशन ड्यू टू अदर मेंटल इलनेस। देखिए ये भी बहुत खतरनाक है एक प्रकार का डिप्रेशन कि सोशल आइसोलेशन में हम चले जाते हैं, कहीं ना कहीं हम बिल्कुल लोगों से अलग थलग अपने आप को रखने की कोशिश करते हैं और उसका कारण होता है हमारी मेंटल इलनेस। हाँ, मेंटल इलनेस में इसके अंदर कई सारी चीजें आ जाती हैं। मेंटल इलनेस किसी दिन हम इस पर चर्चा करेंगे बहुत ही डीप में। तो मेंटल इलनेस के कारण जो अगर हम सोशल आइसोलेशन होता है तो ये भी एक कारण डिप्रेशन का है। संदीप जी, जैसा कि आप वेलनेस काउंसलर हैं, तो मेंटल इलनेस से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप काउंसलिंग के जरिए उसको पूरी तरीके से रिजॉल्व करते हैं। हाँ, ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम उनसे बातचीत भी करते हैं और कई पेशेंट को मैंने देखा है कि बहुत रिलीफ मिला है, वो ठीक होकर भी गए हैं क्योंकि जो मेंटल इलनेस होती है वो बहुत ही अजब तरीके की चीज होती है। उसमें हमें जो पेशेंट होता है उसको समझने की कोशिश करना होता है, उसको जानना होता है आखिर रीजन क्या है, कहीं ना कहीं डीप में होता है। और हमारे पास 3 दिन का जो है वो काउंसलिंग 3 डेज का काउंसलिंग सेशन है, उसमें हम बात करते हैं और अगर उसको और जरूरत होती है तो 2 दिन का हम तो उसको एक्सटेंड भी करते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है हमारे श्रोताओं के लिए। आज हमने पूरी तरीके से ये जाना कि जो डिप्रेशन होता है उसके कारण क्या है। श्रोताओं, कल हमने जाना था कि डिप्रेशन के लक्षण क्या होते हैं, आज हमने कारणों पर बात की और नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे कि इसका निवारण कैसे किया जाए। आप सब सुनते रहे अंतर्मन का ये ऑडियो प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आपका अपना प्रोग्राम है, इसमें हम मन से जुड़ी हुई बातें करते हैं। अगर आपको भी मन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ लेते हैं हम विदा। कल फिर मिलेंगे एक नई एपिसोड को लेकर। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, प्रसन्न रहें। जय हिंद।